जैसे कि WHO ने रेकमेंड किया है कि 0 से 1 ईयर के बच्चों को तो बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देना चाहिए। 1 साल के बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। 1 से 4 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको 1 घंटे का स्क्रीन टाइम अलाउड है। और WHO ने जो जो गाइडलाइंस दिया है कि जितना जितना यूज़ करना है उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मोबाइल आज के समय में इसका एडिक्शन कितना खतरनाक साबित हो रहा है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका खास असर बच्चों के दिलों और दिमाग पर काफ़ी पड़ रहा है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसको लेकर माता पिता क्या कर सकते हैं, कैसे इस एडिक्शन को रोका जाए, बच्चों के लिए क्या सही है क्या नहीं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ आज मौजूद है देश की जानी मानी साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर प्रियंका कांजीलाल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, ये सारे एडिक्शंस पर हम चर्चा तो करेंगे ही कि मोबाइल का एडिक्शन कितना खतरनाक होता है, बच्चों को कैसे दूर रखा जाए, पेरेंट्स क्या करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई है ये मैं जानना चाहूँगी कि अभी ये प्रॉब्लम हम सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ ये दिक्कत तो है, लेकिन इस दिक्कत की शुरुआत कहाँ से हुई है और अब जाकर ये दिक्कत कितनी बड़ी हो चुकी है? जी, ये प्रॉब्लम बेसिकली एज अ साइकाट्रिस्ट मैं बोलना चाहूँगी कि 10-12 साल से जब से ये स्मार्टफोन इतना इजीली अवेलेबल हो चुका है और इतना ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुका है कि सबके पास लिटरली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सबके पास ही है। तो उस टाइम से ये प्रॉब्लम एक ट्रेंड फॉलो कर रही है। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, कोविड के टाइम्स में इसका जो एक असर बहुत ज़्यादा डीप वे में सबको समझ में आया है, क्योंकि घर घर में यही बस एक उपाय था जिसके थ्रू दे वुड स्पेंड देयर टाइम, पूरे दिन स्क्रीन यूज़ करना, इसके अलावा और कुछ चारा भी नहीं था। तो कोविड के टाइम्स में हमें इसका और ज़्यादा एक गहरा जो असर है स्पेशली डेवलपिंग चिल्ड्रन पे, ये हमें समझ में आया है। अच्छा, बच्चों में मोबाइल एडिक्शन तो हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें हर वक्त अब चाहिए, खेलते वक्त, सोते वक्त, खाते पीते वक्त, हर वक्त आजकल देखा जाता है कि बच्चों के सामने स्क्रीन लगा दिया जाता है। तो हालिया में ऐसी खबरें भी आई हैं, जैसे मेरठ की एक खबर थी कि बच्चा सोते वक्त भी गहरी नींद में है, लेकिन जब उसके पास से फ़ोन हटाया जाता है तो वो नींद से अचानक से उठकर चीखने चिल्लाने लगता है। तो ये एडिक्शन किस लेवल पर जा चुका है? और हाल ही में गाज़ियाबाद की भी एक खबर आई थी जहाँ पर हम सभी ने देखा था 3 बहनों ने एक साथ अपनी जान ले ली थी क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग का उन्हें एडिक्शन हो गया था। तो ये अब किस लेवल पे जा रहा है? जी, तो वैसे तो काफ़ी सारे मानसिक प्रॉब्लम्स आ रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड स्क्रीन यूज़। जैसे कि WHO ने रेकमेंड किया है कि 0 से 1 ईयर के बच्चों को तो बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देना चाहिए। 1 साल के बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इस उम्र में उनका ब्रेन डेवलप कर रहा है। 1 से 4 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको 1 घंटे का स्क्रीन टाइम अलाउड है। उसके जगह हम देख रहे हैं कि बच्चों को 4 से 12 घंटे तक भी कभी कभी बस मोबाइल यूज़ करने को मिल जा रहा है। तो आई वोंट से कि बच्चे कर रहे हैं, राइट? ये हमें समझना है और एज पेरेंट्स हमें अवेयर होना है कि बच्चों के लिए क्या हेल्दी है। पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि एक पूरी फैमिली साथ में रहती थी, 12-12 हाथ है बच्चों को खेलने के लिए, उनको बाहर ले जाने के लिए, एक आउटडोर एनवायरनमेंट देने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी रीसेंट ट्रेंड यही है कि मम्मी पापा अलग रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, मे बी बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, और बच्चे के लिए केयर टेकर है और उनको पूरी सुपरवाइज़ करने के लिए घर का कोई एल्डरली या घर का कोई मेंबर नहीं है। तो उस वक्त क्या हो रहा है, मम्मी पापा काम कर रहे हैं, बच्चे टैंट्रम्स कर रहे हैं या फिर फ़ोन मांग रहे हैं, तो बस देने से अगर शांत हो जाते तो उनको लगता है वो बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन दिस इज़ एक्चुअली हार्मिंग देयर मेंटल हेल्थ एंड देयर ब्रेन डेवलपमेंट। ये मैसेज उन तक पहुंचाना है। और WHO ने जो जो गाइडलाइंस दिया है कि जितना जितना यूज़ करना है उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है आउटडोर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना।
स्पोर्ट्स, स्पेशली आउटडोर स्पोर्ट्स में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो इतना रेकमेंड करता है कि दिन में 180 मिनट्स आउटडोर होना चाहिए बच्चों के लिए, 3 से 4 जो साल के बच्चे हैं उनके लिए। अब अपार्ट फ्रॉम दीज एबरेंट जो हमें न्यूज़ आजकल मिल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज जो मेंटल हेल्थ इश्यूज इंक्रीज स्क्रीन टाइम से हो सकते हैं, वो है एक आईक्यू का प्रॉब्लम, एक जनरलाइज्ड आईक्यू डिक्लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड स्क्रीन यूज़। इसके अलावा ASD बोल के जो एक चाइल्डहुड साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके चांसेस और रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही हैं। स्पेशली द माइल्डर वर्जन, आपको शायद हर तीसरे घर में एक ऑटिस्टिक चाइल्ड मिलेगा। रीसेंट रिसर्च ये भी कहता है कि स्क्रीन यूज़ और ऑटिज़म का एक बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप भी है। जैसे ऑटिस्टिक बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्क्रीन में ही दे रहे हैं और कभी कभी ज़्यादा स्क्रीन टाइम से ऑटिज़म आ रहा है। इवन ADHD जो कि हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर है, इसका प्रॉब्लम भी स्क्रीन यूज़ से, इंक्रीज स्क्रीन यूज़ से रिलेटेड है। ऑटिज़म में जैसे होता है क्या कि ज़्यादा सेंसरी स्टिमुलेशंस हो जा रहा है व्हेन यू आर वाचिंग द स्क्रीन, जो कि एक प्रॉब्लम होती है ऑटिज़म में। इसके अलावा सोशलिज़म या फिर बाकी दूसरों से मिलना जुलना, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन इतना कम होता है कि वो विड्रॉन हो जाते हैं, अपने में रहते हैं। दे डोंट वांट टू गो आउट, दे डोंट वांट टू प्ले विद अदर किड्स। वो खुद को एक जगह, एक ही प्लेस में लिमिट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, उनका कम्युनिकेशन, उनके सोशल स्किल्स, उनके इंटरपर्सनल रिलेशन, ये सब कुछ हार्म कर रहे हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल उनका एक कॉग्निटिव एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट, सब कुछ बहुत ज़्यादा ही हार्म हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज। मैम, ये एडवाइस तो उनके लिए है जिनके अभी अभी बच्चे हुए हो या फिर जिनके बच्चे 4-5 साल के, तो वो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जिनके बच्चे ऑलरेडी एडिक्टिव हो चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको किस तरह से अपने बच्चों को इन एडिक्शन से दूर रखना चाहिए? किस तरह से इस लत से अब दूर रख सकते हैं? क्योंकि एक बार जब फ़ोन की लत लग जाती है, आपको भी पता है बहुत मुश्किल है। हम जैसे अडल्ट्स को बहुत मुश्किल हो जाती है अपने स्क्रीन टाइम्स को कंट्रोल करने में। तो माता पिता कैसे अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करें? हम अब बात करेंगे उनके बारे में जिनका मान लीजिए ऑलरेडी एक हैबिट हो चुका है ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करना, और अचानक से अगर आप उनसे ये छीन रहे हो तो उनके लिए एक अनफेयर, अनजस्ट या फिर पनिशमेंट लगेगा कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, यही तो होता आया है अभी तक। सो इवन दे आर नॉट रॉन्ग व्हेन इफ़ दे डिमांड फॉर इट। तो इस समय हमें एक कोशिश करना चाहिए कि उनका ये वाला हैबिट रिप्लेस करे विथ हेल्दियर आउटडोर हैबिट्स। जैसे 1 घंटे के लिए कोई स्पोर्ट्स के लिए भेज दिया, 1 घंटे के लिए कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करा दिया, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ उनके डेली लाइफ में इंक्लूड कर दिए, और एकदम से नहीं हटा के हम धीरे धीरे, लेट अस डू इट स्लोली। और अगर आपसे नहीं होता है तो ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज रीच आउट फॉर अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एक साइकेट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, जो उनको इन सब चीज़ों से निकालने में हेल्प करेंगे। तो अगर एक तरह से देखा जाए, ये पेरेंट्स के लिए ये आपने गाइडलाइंस बताई, स्कूल, कॉलेजेस तो चलो फिर अभी बहुत आगे चल के हम लोग उतने समझदार हो जाते हैं, लेकिन स्कूल्स को या फिर गवर्नमेंट को मान ली जाए तो इन सब चीज़ों में क्या सरकार को या फिर स्कूल को इंटरवीन करना चाहिए? क्योंकि आधा से ज़्यादा टाइम पे बच्चे स्कूल में भी अपना समय बिताते हैं, लेकिन आजकल वहाँ भी लोग फ़ोन लेकर जा रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे कि टीचर्स को किस तरह से इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि आजकल जितने भी होमवर्क्स है, चाहे कभी कभी ऐसे होते क्लासेस भी हम लोग ऑनलाइन ही लेते हैं, तो उस चीज़ों में बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, वहाँ पर कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ जी, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, क्योंकि एक बच्चे का मेजॉरिटी टाइम स्कूल में जाता है, और उस टाइम में उसकी एजुकेशन के अलावा और भी बहुत सारा उनको टाइम मिल जाता है टू स्नीक आउट या फिर बंक द क्लासेस। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको सुपरवाइज़ करना स्कूल के अथॉरिटीज़ के हाथों में भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
every school should have a mental health professional as a काउंसलर बोल लीजिए, या फिर जो कि उनके प्रॉब्लम्स को डील कर सके अगर वो किसी भी तरीके से कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं और किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है। आजकल के एआई के ज़माने में जैसे उनको कुछ दिक्कत होता है तो दे आस्क चैट जीपीटी रादर देन शेयर विद द सिबलिंग्स और विद द पेरेंट्स। तो यहाँ पे अगर स्कूल में एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैंडेटरी हो जाए जिनको वो अप्रोच कर सके ईजिली, that will be a help first of all. Second of all, schools authorities has to take a strict guidelines principle कि स्कूल के अंदर कोई गैजेट अलाउ नहीं होगा। और अगर जैसे कि इट्स अ वर्ल्ड ऑफ डिजिटलाइजेशन तो हम उसको रोक तो नहीं सकते, कल को शायद बुक्स की जगह ई बुक्स आ जाएं जो कि ऑलरेडी इज़ इन द ट्रेंड। अगर वैसा बात है तो द स्कूल शुड प्रोवाइड इट फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ विथ एवरीबडीज आईडी, सबका एक अकाउंट होना चाहिए। इसी तरीके से हम घर में भी उनका इंटरनेट यूज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं विद द गूगल फैमिली ऐप करके आता है, हर एंड्रॉयड फ़ोन में मिल जाता है, जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं, टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, कंटेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एज़ वी नो कि आजकल इंटरनेट में बहुत ज़्यादा ही मैच्योर सेंसिटिव चीज़ें दिखाई जाती है जो कि कभी कभी एज इनअप्रोप्रिएट होती है और उसको भी बच्चे एक्सपोज हो जा रहे हैं। सो वी कैन यूज़ ऑल दिस एप्स टू रेस्ट्रिक्ट द कंटेंट्स एज वेल एज लिमिट द टाइम एंड हैव अ ओवरऑल सुपरविजन ऑन टू एक बच्चा क्या क्या देख रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। सो including all these things we should also do something like monthly PTAs जहाँ पे पेरेंट टीचर मीट हो, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा इस प्रॉब्लम को पेरेंट्स सॉल्व कर सकते हैं। और अभी जो ऑलरेडी हो चुके हैं इस लत में शामिल, उनके लिए तो ओके दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू, बट जो प्लान भी कर रहे हों, जो ऑलरेडी लाइक दे आर इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अ चाइल्ड अ फैमिली, उनके लिए भी ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि आप तभी प्लान करें जब आप अपने बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सकें जिसमें हेल्थ इज़ मोर प्रायोरिटी रादर देन जस्ट हैविंग अ फैमिली। ओके अच्छा मैम, अभी मोबाइल का एडिक्शन जो है वो कैसे पता, क्योंकि अभी जब बच्चे एक्सट्रीम कदम ले रहे हैं ना तो उनके पेरेंट्स यही बोलते हैं अरे हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे बच्चे इतने एडिक्टिव हो चुके हैं, अरे हमें तो कोई आइडिया ही नहीं था, चाहे वो गाज़ियाबाद वाली न्यूज़ हो या मेरठ वाली न्यूज़ हो। तो यहाँ पर जब एक्सट्रीम लेवल पर एक चीज़ें पहुँच जाती है तब पेरेंट्स को आइडिया होता है कि अरे हमारा जो बच्चा था वो एडिक्शन था, उन्हें फ़ोन एडिक्शन था। लेकिन अर्ली स्टेज में इसे कैसे ये एक आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे पेरेंट्स समझे कि हाँ उनका जो बच्चा है वो अब फ़ोन एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है या फिर ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ लाइक सबको पता है ना, बच्चे एडिक्टेड हो चुके हैं। अच्छा। इट डजंट इवन लाइक हैज़ टू बी लाइक कि कैसे पता है आपके बच्चों को जो ट्रेंड चल रहा है। अगर मैं बहुत रेयरली ऐसे फैमिलीज़ को जानती हूँ जिन्होंने शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं कि इतना मोबाइल लिमिट है, इतना ज़्यादा टाइम तक नहीं। वाई? बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। मेडिकल जो प्रोफेशनल में हैं, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्रिस्ट, हमें पता है तो हम एक रेस्ट्रिक्शन डालते हैं, लेकिन यही मैसेज पूरे जनरल पॉपुलेशन को भी होना चाहिए कि आपके फ़ोन में ही सेटिंग्स है जहाँ पे आप अपने इंटरनेट कंट्रोल करेंगे, आप अपना टाइम मैनेज करेंगे, बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है ये सब करके उनको रेस्ट्रिक्ट करना है। एंड दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अपने फ़ोन को देखेंगे, इफ़ यू आर आस्किंग मी लाइक इफ़ वी वांट टू नो कि वेदर एडिक्टेड और नॉट, तो आपको दिखेगा कि 6 से 8 घंटा या फिर उससे भी ज़्यादा बच्चे कंटेंट देख रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। सो डेफिनेटली if the World Health Organization has suggested only 1 hour of internet use for children less than 5 years, and when you see your gadget being used more than 4 hours, 5 hours, sometimes 8 hours, as high as 12 hours, then definitely it is way out of something called just addiction, but now it's getting into a harmful pattern basically. Yeah. तो ये जो हार्मफुल पैटर्न्स मैम जिस तरह से लोग अपनी जान लेने तक के कंडीशन पे आ जा रहे हैं, तो क्या ये एक हिप्नोटिज्म की तरह है कि आप इतने उसके वश में आ गए हैं कि आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहा, कि आप इतना एडिक्टेड हो चुके हैं, जो अब आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही है तो आप इतने एक्सट्रीम लेवल पर वो चीज़ें करने के लिए रेडी हो जा रहे हो? चाहे वो गाज़ियाबाद वाला जो एग्ज़ाम्पल है वो
इतना डेंजरस एग्जाम्पल है, क्योंकि आप एक हो सकते हो, आप 3 बहनें एक साथ आप अपनी जान लेने के लिए चले जाते हो, इतना एक्सट्रीम कदम उठा लेते हो, तो ये क्या एक हिप्नोटिज्म की तरह है? सी एज अ साइकाट्रिस्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं उनका जो ब्रेन का फॉर्मेशन है या फिर जो फॉर्मेटिव एज होता है वो इसी एज ग्रुप में होता है। लाइक 13 to 14 ईयर्स इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल एज ग्रुप। अब जब इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो चुका है, अब जब इतना इजीली लोगों को फ़ोन में या फिर एट द क्लिक ऑफ देयर फिंगर दे गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, दे गेटिंग वट एवर दे वॉन्ट, तो इस समय एक क्राइसिस आ चुका है क्योंकि बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग, उनका एक इमोशनल डेवलपमेंट, उनका एक जैसे डीप थिंकिंग बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही आप बोल सकते हैं हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो दे डोंट यूज़ देयर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलिए या फिर डीप थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, ये सब जो कॉग्निटिव फंक्शंस है ड्यू टू द इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ स्क्रीन ये बहुत कम होता जा रहा है। तो वो रैशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे जो भी हम न्यूज़ आजकल सुन रहे हैं जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली ड्यू टू इंक्रीज्ड इंटरनेट यूज़ एंड मोबाइल यूज़ स्पेसिफिकली बच्चों में, टीनेजर्स में पाया जा रहा है आजकल, ये ज़्यादा आज हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉग्निटिव फंक्शनल डिसफंक्शन जो कि हम इंक्रीज स्क्रीन यूज़ से हो रहा है आजकल। अच्छा, और ये जो मोबाइल एडिक्शन है, क्या इसकी वजह से रिश्तों में भी तनाव आ रहे हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पेरेंट्स से बच्चे बहुत चिड़चिड़े तरीके से बिहेव करते हैं या उनकी बातें नहीं मानी जाती है तो बहुत टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, तो क्या इसकी वजह से हमारे बिहेवियर में भी चेंज आ रहा है? जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत ही कॉमन एक कंप्लेन है जो काफ़ी लोग मुझसे आके भी बोलते हैं कि एक डिस्टेंस, जैसे कि मैंने बोला, आप फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर योर फ़ोन, यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको उससे कंसोलेशन मिल जा रहा है एंड यू डोंट फील लाइक गोइंग अप टू योर ग्रैंड मदर और योर मदर और योर ब्रदर और योर सिस्टर टू टॉक ऑन दिस। तो डेफिनेटली एक जो ओवरऑल हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है वो कम हो जा रहा है। And the trend of being on their own, listening to music or just scrolling aimlessly, ये trend भी बढ़ रहा है, तो वो जो एक bonding होती है वो obviously is getting compromised, right? अच्छा, इसकी वजह से क्या डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो अभी डिप्रेशन और एंजाइटी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है कि टीनेजर्स में या फिर बच्चों में भी डिप्रेशंस देखने को मिल रहे हैं, 5 साल के 6 साल के बच्चे, जो कि काफ़ी अनयूजुअल है। हम लोग डिप्रेशन एक सर्टेन एज के साथ जोड़ के देखते हैं कि जब जिम्मेदारियाँ बढ़ती है या फिर ऐसा कुछ हमारे ऊपर प्रेशर होता है तब लोग डिप्रेशन फील करते हैं, लेकिन आजकल 5 साल के बच्चों में भी डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये फ़ोन एडिक्शन की वजह से है? क्या ये रिलेटेड है? डिप्रेशन इन चिल्ड्रन हैज़ ऑलवेज बीन देयर, ये हमेशा से था। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में अगर आप देखेंगे तो चाइल्डहुड डिप्रेशन इज़ देयर एज अ डायग्नोसिस, तो डेफिनेटली ये हमेशा से ही था। बट डेफिनेटली जो स्क्रीन यूज़ है, जो इंक्रीज स्क्रीन यूज़ है, इट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम। पहले मैं बताऊं, जो अगर आप रिलेट कर पाएँ, सडनली अ चाइल्ड सेज दैट उसको स्कूल नहीं जाना, स्कूल रिफ्यूज़ल। सडनली एक बच्चा जो क्लास 6 में पढ़ता है वो सुबह उठ के बोलता है पेट दर्द कर रहा है, एंड यू गो टू द फिजिशियन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। सो डेफिनेटली एक सोमैटिक प्रॉब्लम या फिर एक एनजाइटी बच्चे में काम कर रही है। इट कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस लाइक चाइल्डहुड बुलिंग, जो कि बहुत कॉमन है स्कूल्स में। बच्चा एकेडमिकली शायद डिक्लाइन कर रहा है, उसका एक गिल्ट फीलिंग, उसका एक शेम, या फिर कुछ अब्यूज़ जो उसको हो रहा है बाहर एंड ही इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस दैट। ये सारी चीज़ें जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो तो वो साइकी को ऐसे इफेक्ट करता है कि आपका एंजाइटी बॉडीली सिम्टम्स में बाहर आता है। तो स्कूल नहीं जाना, पेट दर्द होना, इरिटेबल होना, एकेडमिक डिक्लाइन, ये बेसिकली एक डिप्रेशन एंजाइटी के सिम्टम्स है रादर देन जस्ट इंडिविजुअल सिम्टम्स जो पहले भी थे। अभी ज़्यादा हो जा रहा है एंड पोस्ट कोविड इवन मोर। सो दिस हैज़ गॉट अ डेफिनेट डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप विद स्क्रीन यूज़ नाउ, कि अभी स्क्रीन यूज़ ज़्यादा होने से ये सारी प्रॉब्लम्स भी
चाइल्डहुड डिप्रेशन, चाइल्डहुड एंजाइटी बहुत ज़्यादा अभी सुपरफिस हो रहा है। अच्छा, हमने तो मेंटल हेल्थ की बात की कि फ़ोन के असर से, एडिक्शन से मेंटली क्या असर पड़ रहा है बच्चों पर। फिजिकली एक बार बात कर लेते हैं कि फिजिकली क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि फ़ोन से जो रेडिएशंस निकलते हैं, चाहे वो टीवी स्क्रीन, जब हमारे स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो उससे फिजिकली क्या चैलेंजेस बच्चों को आजकल फेस करने पड़ रहे हैं? एज मेंटल प्रॉब्लम्स देयर आर लॉट ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, जैसे स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से आँखों में आपको दिक्कत हो सकती है। देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्टेंस ऑफ रीडिंग डिस्टेंस या व्यूइंग डिस्टेंस, जो बच्चे बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते, बहुत सामने से देखते हैं तो आँखों को प्रॉब्लम हो सकती है। दे कैन बी ओबेसिटी, क्योंकि एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आ जा रहे हैं बच्चे, वहाँ पे देयर इज़ नो आउटडोर एक्टिविटी, देयर इज़ नो स्पोर्ट्स, सो दैट कैन बी अनदर प्रॉब्लम। आई साइट प्रॉब्लम, एक आपका ओबेसिटी, स्लीप चेंजेस हो सकती हैं, बिकॉज too much of exposure to the screen can lead to decreased sleep or difficulty in getting sleep, and obviously the harmful radiation that is being exposed continuously can have later long term effects as well. तो अगर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि कोई टिप्स देना चाहे पेरेंट्स को कि वो किस तरह से आगे इस चीज़ को लीड करे, फॉलो करे, तो आपकी तरफ से वो क्या टिप्स रहेंगे? आई वुड सजेस्ट कि जब आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट वन पेरेंट शुड बी अवेलेबल until 3 to 4 years of the child डेवलपमेंट। 4 ईयर तक बहुत ही क्रिटिकल होता है, तो अगर आप दोनों वर्किंग हैं सो कम टू अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट वन पेरेंट कैन स्टे होम विद द चाइल्ड। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप अपने पेरेंट्स को, जैसे बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स को, ईदर फ्रॉम मदर्स साइड फादर्स साइड, किसी एक को भी कभी भी ऑल द टाइम अगर बच्चों के सामने आसपास रख सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर अर्ली इंटरवेंशन। जितना ज़्यादा सेंसरी उनको इनपुट मिलेगा उतना उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा। और जो स्क्रीन टाइम है वो बचपन से ही एक हेल्दी मेडिकली क्लेम्ड जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करना, जैसे 1 साल तक बिल्कुल भी नहीं, उसके बाद 1 साल से 5 साल तक आप 1 घंटे का स्क्रीन यूज़, वेरियस ऐप्स आर देयर टू कंट्रोल इट, रेस्ट्रिक्ट इट। तो ये सारी चीज़ें करके एटलीस्ट हम अपने तरफ से, हमारा जो पेरेंटिंग का पार्ट है एज अ पेरेंट, वी कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि हम अपना रोल ठीक से निभा रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रियंका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे टिप्स देने के लिए। और अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको भी इससे काफ़ी कुछ सीखने को, और आपको ये जो पूरी प्रॉब्लम है, ऑनलाइन गेमिंग हो या एडिक्शन हो, ये थोड़ी बहुत समझ में आई हो। और जो एडिक्शन को लेकर आज चर्चा हो रही है, ये अब आने वाले टाइम में मुझे लगता है और भी आगे चलकर सीरियस प्रॉब्लम बनने वाला है। तो इसके लिए अभी से ही हमें कुछ मेजर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और डॉक्टर प्रियंका ने बहुत सारे टिप्स आपको दिए हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। बाकी की खबरों के लिए आप प्लीज़ देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।